बीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे बीएड पात्रता विवाद को लेकर के। जो चयनित बीएड के अभ्यर्थी हैं उनको बाहर करने का जो नोटिस है वो पूरी तरीके से जारी कर दिया गया है। बात करेंगे बिहार में जो छठवें चरण की शिक्षक भर्ती में जहां पर पटना हाई कोर्ट के द्वारा चयनित 22,000 बीएड अभ्यर्थियों को भी बाहर करने का जो आदेश है, उसके संदर्भ में जो वहां की राज्य सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच रही है। पूरी तरीके से बात करेंगे आखिरकार कहां-कहां से बीएड का जो आउटकम मैटर है, क्या सिर्फ उन्हीं राज्यों से बीएड हट रहा है? राज्य सरकार किस तरीके से उनको बचा सकती है? उत्तराखंड में जो कल जजमेंट आया है, हाई कोर्ट के द्वारा वहां पर कैंडिडेट कह रहे थे कि सर जो बीएड के चयनित स्टूडेंट हैं, उनको नहीं हटाया जा रहा है, बल्कि जो अभी तक जॉब में नहीं थे या काउंसलिंग इत्यादि में प्रक्रिया में थे, सिर्फ उनके लिए नोटिस जारी की गई है माननीय कोर्ट के द्वारा। पूरी तरीके से आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आपकी स्क्रीन पर आप देख सकती हैं एक नोटिस ये लगी हुई है, जहां पर मैंने आपको कल बताया था कि उत्तराखंड हाई कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट पास किया गया था, जहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो 11 अगस्त 2023 का जजमेंट था, उसी के आधार पर फैसला पूरी तरीके से दे दिया गया था। और उसी के संदर्भ में जो जिला शिक्षा अधिकारी है प्राथमिक शिक्षक उधम सिंह नगर के, जो कि उत्तराखंड राज्य का है, यहाँ पर लिखा हुआ है विषय में आप देखेंगे जनपद स्तर पर गतिमान सहायक अध्यापक प्राथमिक की गतिमान भर्ती के संदर्भ में 16 दिसंबर 2023 आप डेट देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि उपर्युक्त विषयक निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड देहरादून पत्रांक संख्या फला के द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्ष 2018 से 20 में जो सहायक अध्यापक प्राथमिक के पदों पर नियुक्ति हेतु निर्गत विज्ञप्ति के सापेक्ष चयनित नियुक्ति प्राप्त कर चुके बीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की नियुक्त रिट याचिका संख्या 323 SB/2022 दिनांक 20/6/2022 के संबंध में संज्ञानित करें। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त रिट याचिका संख्या 323/SB/2022 दिनांक 20/6/2022 के संबंध में उक्त विज्ञप्ति में चयनित नियुक्त अभ्यर्थियों को अपने स्तर से सूचित करना सुनिश्चित करें। आप देख सकते हैं माननीय जो कोर्ट का जजमेंट आया है, अभी आपने देखा था उत्तराखंड हाई कोर्ट का, उसके अकॉर्डिंग वहां पर जो बीएड के कैंडिडेट सिलेक्ट हैं, प्राथमिक विद्यालयों में सेवाएं दे रहे हैं, उनका डाटा मांगा गया है माननीय कोर्ट के अंतिम फैसले पर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये भर्ती प्रक्रिया है ये 2018 से 20 के बीच में कंप्लीट हुई है, जबकि अब डिसीजन अब आ रहा है। तो फिर आप कहेंगे कि सर 2 साल से चयनित हैं, फिर इनको बाहर करने का किस तरीके से आधार है? देखिए डियर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर डीएलएड की तरफ से पहले ही इस पूरे एनसीटी का जो बजट था 28 जून 2018 को, उसको चैलेंज कर दिया गया था वहां पर उत्तराखंड हाई कोर्ट में। लेकिन चूंकि मैटर बिहार से होते हुए आपने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका था, तो सुप्रीम कोर्ट का जो अंतिम फैसला था उसका वेट करने लगा था उत्तराखंड हाई कोर्ट। और उसके बाद 11 अगस्त 2023 को जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, तो उत्तराखंड हाई कोर्ट ने अनुच्छेद 141 का हवाला देते हुए अपना जो जजमेंट है वो प्रोसीड कर दिया। चूंकि ये भर्ती आउटकम थी, आप देख सकते हैं 2018-20 में जब ये भर्ती आई थी 2018 से 20 के बीच में, तभी इस मामले को, इस एनसीटी के गजट को चैलेंज कर दिया गया था उत्तराखंड की हाई कोर्ट में। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से जैसे ही जजमेंट आया, उसके बाद हाई कोर्ट ने भी अपने हाथ बंधे होने का उदाहरण देते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश पर 141 के तहत वहां पर एक ही झटके में जो बीएड के चयनित कैंडिडेट हैं उनको बाहर करने का जो आदेश है वो जारी कर दिया गया था। इसी तरीके से अभी आपने हाल ही में देखा था कि बिहार में भी पटना में हाई कोर्ट के द्वारा जो बिहार में छठवें चरण की शिक्षक भर्ती हुई थी, वहां पर भी इसी तरीके का जो जजमेंट है सेम आपने देखा, वहां पर भी बाहर करने का आदेश जारी कर दिया गया था। और दोनों जगह 11 अगस्त 2023 का जो जजमेंट है वो एज इट इज लागू करने का बात की गई, क्योंकि दोनों जो भर्तियां थी वो ऑलरेडी वहां की हाई कोर्ट पर पहले से आउटकम थी। अब आप के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर यहाँ पर जो 2 साल से भर्ती प्रक्रिया में टीचर बन गए थे, कई तरीके से उनका कहीं न कहीं आप कह सकते हैं कि सारी व्यवस्थाएँ उन्होंने सेट कर ली थी। अब उनको आप बाहर कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप कह सकते हैं उनके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। देखिए डियर, कोर्ट इन सारी चीज़ों को कंसीडर ज़रूर करता है, लेकिन कहीं न कहीं जो कोर्ट होती है, वो आप कह सकते हैं इमोशनल पर नहीं चलती, बल्कि कहीं न कहीं रूल एंड रेगुलेशंस पर चलती है। इसी तरीके से सेम मैटर
जिस तरीके से यहाँ पर जो भर्ती प्रक्रिया इन राज्यों में आउटकम थी, वहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से 11 अगस्त 2023 का जो जजमेंट है वो सेटिस्फाइड हो रहा है। सेम पोजीशन मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का भी यही होने वाला है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी भर्ती ऑलरेडी माननीय सुप्रीम कोर्ट के फाइनल जजमेंट के आउटकम थी और वहां पर मामला अभी जबलपुर हाई कोर्ट में भी पेंडिंग चल रहा है, विचाराधीन है, जहां पर सुनवाई चल रही है। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही वहां पर आदेशित कर रखा है छत्तीसगढ़ राज्य की हाई कोर्ट को कि मेरिट और लॉ पर जो अंतिम डिसीजन है वो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट को देना है। तो दोनों भर्तियों पर भी पूरी तरीके से खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि इन राज्यों पर भी जो भर्ती है वो ऑलरेडी आउटकम है। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन अपने जजमेंट में ये सारी बातें उल्लेखित की थी 11 अगस्त 2023 में कि कोई भी जो रूल्स होता है, जब तक किसी भी हाई कोर्ट के द्वारा उसको असंवैधानिक नहीं करार दे दिया जाता, तब तक वो अपनी लीगल पोजीशन में बना रहता है। तो मैं आपको बता दूं 25 नवंबर 2021 वो डेट है जहां से एनसीटी के गजट को सबसे पहले असंवैधानिक करार दिया गया था। ये डेट मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी आप जानते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में अर्णव घोष जी की तरफ से एक याचिका लगाई गई है, जहां पर ये जानने का प्रयास किया गया है, क्लैरिफाई कहें, रिव्यू कहें, मॉडिफाई कहें, कुछ भी कहें, ये जानने का प्रयास किया गया है कि आखिरकार जो जजमेंट आया है 11 अगस्त 2023 का वो कब से लागू हो सकता है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण डेट है वो 25 नवंबर 2021 से ही लागू होने की उसकी प्रबल संभावनाएं हैं, क्योंकि उसी दिन से किसी राज्य की हाई कोर्ट के द्वारा सबसे पहले एनसीटी के गजट को असंवैधानिक करार दे दिया गया था। हालांकि पटना में जो 6वें चरण की शिक्षक भर्ती असंवैधानिक की गई है, वहां पर पटना हाई कोर्ट के द्वारा उसके अगेंस्ट अब जो सरकार है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं माननीय सुप्रीम कोर्ट तक सरकार पहुंचने के लिए बात कर रही है, लेकिन वहां पर आप ये नहीं कह सकते हैं कि पूरी तरीके से बीएड जो चयनित हैं उनकी ही जीत हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं ऑलरेडी भर्ती प्रक्रिया पहले से आउटकम थी हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त 2023 का जो जजमेंट था वो सेटिस्फाइड हुआ। हालांकि अब जो राज्य सरकार है वो अपना किस तरीके से पक्ष रखेगी माननीय सुप्रीम कोर्ट में, ये देखने वाली फिलहाल बात होगी। लेकिन उम्मीदें काफी कम मान करके चलिएगा कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि अभी आपने हाल ही में देखा था कि बिहार में जो 7वें चरण की शिक्षक भर्ती आई थी, जब 11 अगस्त 2023 का जजमेंट आया था, तो उसके बाद बिहार सरकार वहां पर पहुंची थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में बीएड कैंडिडेटों को एलिजिबल कराने के लिए, और फिर वहां जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तीखे सवाल पूछे गए तो वहां पर अपनी जो याचिका है एसएलपी है उसको बिहार की सरकार ने वापस ले लिया था। तो उम्मीदें फिलहाल कम है कि इनको कंसीडर किया जाएगा, लेकिन आगे निकट भविष्य में सरकार जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है बिहार में 6वें चरण की शिक्षक भर्ती के सापेक्ष, जहां पर एक झटके में 22,000 बीएड के कैंडिडेट बाहर किए गए हैं, अगर वहां पर कुछ पॉजिटिव खबरें मिलेगी तो आपको चैनल पर दी जाएंगी। लेकिन उत्तराखंड में फिलहाल जो सेवा में थे कैंडिडेट बीएड के प्राथमिक लेवल में, उन सब के जो डाटा है वो मंगाया गया है और माननीय हाई कोर्ट का जो जजमेंट है उसका हवाला दिया गया है। उम्मीद करता हूं कि सारे टॉपिक आप समझ चुके होंगे और जैसे ही क्लैरिफाई याचिका पर सुनवाई होगी श्री अर्णव घोष जी की याचिका पर, जो कि वेस्ट बंगाल से पहुंची हुई है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, जिसकी सुनवाई जस्टिस सुधांशु धूलिया जी के बेंच को लिसन करके करना है, मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। आप लोग चैनल के साथ बनी रहिएगा। चैनल पर शिक्षा जगत से जुड़ी हुई पल पल की जो अपडेट है वो लगातार आती रहती हैं। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।